नंबर 9 है सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रेन। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर हमारा 6 है, सॉरी चैप्टर नंबर NCERT का चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसका जो है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन नंबर 9 है सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रेन। NCERT का है ये क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि हिंदी में इसको समझ लीजिए, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले कुछ विधियां बताएं। तो फर्स्ट जो है इनफर्टिलिटी, इसका आंसर जानिए। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी ऑफ ए कपल टू प्रोड्यूस ए बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड intercourse. It might be due to abnormalities present in either male or female, or might be even both the partners. The techniques used to assist infertile couples to have children are as follows. फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये जो मेथड है काफ़ी प्रचलित है। दिस इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर द स्पर्म्स मीट द एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। इस मेथड से स्पर्म का और वो एग का आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड में जो है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करा करके जब जाइगोट बन जाता है, द जाइगोट हेंस प्रोड्यूस्ड इज देन ट्रांसफर्ड इन द यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए नॉर्मल फीमेल। द बेबीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज। उसके बाद जो यूटेरस या फैलोपियन ट्यूब्स होता है वहाँ पर उस जाइगोट को ट्रांसफर्ड किया जाता है, जिसके बाद जो है वह बेबी जो प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। तो फर्स्ट मेथड को समझ लिए। सेकंड है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्टकट में गिफ्ट बोला जाता है, GIFT। तो गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जो है it is a technique that involves the transfer of gamete ovum from a donor into the fallopian tube of the recipient female who is unable to produce eggs but has the ability to conceive and can provide right condition for the development of an embryo। gamete intrafallopian transfer टेक्निक से जो है इसमें फैलोपियन ट्यूब में जो है गैमिट का ट्रांसफ़र होता है और डोनर जो होते हैं, डोनर उनके द्वारा जो है या जो टेक्निक होता है इसमें जो है बताया भी गया है कि नीचे कि इसमें जो है गैमिट ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द रेसिपिएंट फीमेल हु इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस एग्स बट हैज़ द एबिलिटी टू कंसीव एंड कैन प्रोवाइड राइट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो। और वहाँ पर जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको शॉर्टकट में ICSI बोला जाता है। और इस मेथड से जो है स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और ओवम दोनों मिल करके जो है लैबोरेटरी में इसको किया जाता है। और इससे जो होता क्या है कि एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होता है वह होता है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक और मेथड है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। और यह मेथड जो है आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग सीमेन स्पर्म फॉर्म में हेल्दी मेल डोनर इनटू द वैजाइना और यूटेरस ऑफ द रेसिपिएंट फीमेल। जो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन मेथड है, इस मेथड के द्वारा जो है सीमेन को मीन्स स्पर्म को ट्रांसफॉर्मिंग किया जाता है हेल्दी मेल जो डोनर होते हैं उनके द्वारा जो दिया गया रहता है, हेल्दी मेल दाता के द्वारा जो स्पर्म दिया गया रहता है और उसको वैजाइना और यूटेरस में जो है फीमेल में रेसिप्ट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इट इज़ एम्प्लॉयड व्हेन द मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू इंसीमिनेट द फीमेल और हैज़ लो स्पर्म काउंट। यह जो होता है एम्प्लॉयड मेल पार्टनर के लिए होता है जिनके पास जो है इंसेमिनेंट किसी भी तरह के जो है फीमेल का जो है उनके पार्टनर में जो है लो स्पर्म काउंट होता है उनके लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि व्हाट आर द
measures one has to take the prevent from contracting STDs। हिंदी में समझे तो किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनानी चाहिए। तो बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो STD होता है, गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर थ्रू सेक्सुअली कंटेक्ट। कोई भी सेक्सुअली कंटेक्ट आता है, सेक्सुअल कंटेक्ट होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा कई गुना अधिक रहता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। तो एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्वायरिंग दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। Hence, creating awareness among the adolescents regarding its after effects can prevent them from contracting STDs। The use of contraceptive, विभिन्न तरह के जो कंट्रासेप्टिव मेथड हैं उसका यूज करके जो है हम लोग इसको रोक सकते हैं। सच एज कंडोम्स ETC while intercourse can prevent the transfer of this disease। विभिन्न तरह के जो कंट्रासेप्टिव मेथड है उसके द्वारा उसको यूज करके जो है इस तरह के जो है रोग को रोका जा सकता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। तो यह जो होता है फर्स्ट आपका सच एज कंडोम्स ETC while intercourse can prevent the transfer of disease। नेक्स्ट है also sex with unknown partners or multiple partners should be avoided as they may have such diseases। और जो अननोन पार्टनर्स होते हैं एंड मल्टीपल पार्टनर्स के द्वारा अगर कोई अवॉइड होता है तो वहाँ पर जो है विभिन्न तरह के रोग होने का खतरा कई गुना ज़्यादा रहता है। स्पेशलिस्ट शुड बी कंसल्टेड इमीडिएटली इन केस ऑफ डाउट सो एज टू एश्योर ईयरली डायरेक्शन एंड क्योर ऑफ द डिजीज। जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके वहाँ पर जा कर के जो है इसका इमीडिएटली जो है अगर किसी भी प्रकार का डाउट है आपको इसको लेकर के तो वहाँ पर जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, डिटेक्शन इसका करवाना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि निम्न वाक्य सही है या गलत है, व्याख्या सहित बताइए। तो पहला जो सेंटेंस है वह है कि एबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, तो ये तो सही है। बी नंबर है कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वाइवेबल ऑफस्प्रिंग एंड इज ऑलवेज ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज और डिफेक्ट्स इन द फीमेल पार्टनर, ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट है कि इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द कपल टू प्रोड्यूस बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड coitus, it might occur due to abnormalities or defects in either male or female or both। तो उसको हम लोग नीचे समझाया था, हम लोग समझ चुके हैं। अब सी नंबर को देख रहे हैं। तो सी नंबर में बोला है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन और क्यों, तो क्योंकि कंप्लीट लैक्टेशन और लैक्टेशनल amenorrhea is a natural method of contraception. However, it is limited till lactation period which continues till 6 months after parturition, यही कारण है। नेक्स्ट है डी नंबर, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल, ये सही है, ट्रू है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इस क्वेश्चन में बोला है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इसको करेक्ट करके। तो फर्स्ट जो है इसमें बोल रहा है कि सर्जिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमिट फॉर्मेशन, तो करेक्शन होगा इसका कि सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ गैमिट ड्यूरिंग इंटरकोर्स। बी नंबर है ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, तो इसका करेक्शन सेंटेंस होगा सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर क्यूरेबल इफ दे आर डिटेस्टेड ईयरली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, एड्स इज स्टिल इनकरेबल डिजीज। सी नंबर है ओरल पिल्स आर
वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव एमॉन्ग द रूरल वोमेन, और इसका करेक्शन होगा ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कंट्रासेप्टिव एमॉन्ग अर्बन वोमेन। डी नंबर है इन ईटी टेक्निक्स एम्ब्रायोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस, और इसका करेक्शन होगा इन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक 8 सेल्ड एम्ब्रायोज आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब वाइल मोर देन 8 सेल्ड एम्ब्रायोज आर ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस। तो हम लोगों ने जान लिया डी नंबर ऑप्शन को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एंड एनसीईआरटी बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियोज आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग पिछला वीडियोज़ को देखेंगे और एनसीईआरटी से रिलेटेड एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आगे आप किस टॉपिक्स पर क्लास 12 से रिलेटेड बायोलॉजी से वीडियोज़ देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो।